केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज भाजप प्रदेश मुख्यालयामध्ये पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं कळताच पीएमसी खातेधारकांनी चांगलाच गोंधळ घातला। काहीही करा पण आमचे पैसे आम्हाला परत द्या अशी खातेधारकांची मागणी होती। त्यांनी यावेळी घोषणाबाजी सुद्धा केली। या सगळ्या प्रकारामुळे भाजप कार्यालयात चांगलाच गोंधळ झाला होता। अखेर खातेधारक आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट झाली। Both the PMC have also told them that on my return today to Delhi back this evening, I will once again, I've already been talking with the Governor Reserve Bank. Once again this evening, I shall talk to him and convey the sense of urgency and distress that the clients of PMC have expressed before me, and I shall request him to expedite the clearing off or giving permission for withdrawal of their monies which are deposited with the central government. I've asked the secretaries of the ministry to study in detail as to what is happening. Of course, the representative from the Reserve Bank also will be in the meeting to understand where there were shortcomings, what happened, and also to therefore, if necessary, look at the ways in which the respective acts will have to be amended. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचंही सीतारमण यांनी कौतुक केलं। 5-year BJP Shiv Sena government which has been in place in Maharashtra, the good work that they have done, particularly an all-encompassing approach with which Chief Minister Devendra Fadnavis has governed the state with his entire team. अक्कलकोटच्या सभेआधी सांगलीच्या जतमध्ये अमित शहांची सभा झाली। यावेळी शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं पुन्हा एकदा कौतुक केलं। राज्यातील फडणवीस सरकारने आणि केंद्रातील मोदी सरकारमुळे पुन्हा देशात महाराष्ट्राचा दबदबा वाढतोय असं म्हणत त्यांनी सरकारच्या कामाचं कौतुक केलं। शरद पवारांवर त्यांनी जोरदार टीका केली। पवारांनी 15 वर्षात काय केलं असा सवाल अमित शहांनी उपस्थित केला। तर पाकिस्तानच्या मुद्द्यावरही यावेळी अमित शहांनी भाष्य केलं। अमृतानंद स्वामी जी नागप्पा है किसी मुख्यमंत्री का तो मैं समझ जाता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फोन होगा। उसके मन में महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र का युवा, महाराष्ट्र का उद्योग, महाराष्ट्र की कृषि, महाराष्ट्र की सहकारिता, ये सारी चीजें उसको सोने नहीं देती है और इसी के कारण आज महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ा है। मित्रों, 70 साल में 32 लाख हेक्टर सिंचाई हुई थी। ये 5 साल में 40 लाख हेक्टर तक पहुंचाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। मित्रों, ढेर सारे आंकड़े में देखता हूं, आश्चर्यचकित रह जाता हूं। चाहे रोड बनाने की बात हो, सिंचाई बनाने की बात हो, जलयुक्त शिवार बनाने की बात हो, कोऑपरेटिव क्षेत्र को बचाने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बहुत अच्छा काम। कुछ देशद्रोहियों ने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े हो 1000। मुझे बताओ, जत वालों, ये नारे जो लगाएगा भारत के टुकड़े करने का, उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मोदी जी ने उनको जेल में डाला। राहुल गांधी आ गए कि वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अरे राहुल जी, गाली देनी है तो मुझे दीजिए, मेरी पार्टी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी को दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे आपको। मगर आप भारत माता के टुकड़े करने की बात करने वालों के साथ खड़े रहेंगे तो भारत माता के टुकड़े करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दरम्यान मीही पक्षाचे पोस्टर्स चिकटवूनच इथवर पोहोचलो आहे असं विधान अमित शहांनी अक्कलकोटमध्ये केलं। अभी सचिन दादा भावुक हो गए, कहने लगे पार्टी ने मुझे मौका दिया, देवेंद्र फडणवीस ने मौका दिया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज
आपने चुनाव लड़ने का मौका दिया। सचिन दादा, ऐसा मत समझो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, देश का गृह मंत्री हूं। मैं भी पोस्टर चिपकाते चिपकाते यहां तक पहुंचा।